नमस्ते। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट दिस रीडिंग एंड हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट, स्ट्रॉबेरी ओरेकल, टैरो एंड दिस ओरेकल। ठीक है, सो वी गॉट द बर्ड ओरेकल और द क्रिस्टल ओरेकल आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। आज है गुरुवार 23 जून। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं एनर्जी क्लेंजिंग। ओके, काल भैरव गणेश जी की कृपा से शुरुआत करते हैं रीडिंग को। चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड आते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स कनेक्ट। ठीक है, चलो हमें टोटल 7 कार्ड चुनने हैं। वो मैंने बस 7 कार्ड कहा और यहाँ पे 2 कार्ड आ भी गए। ठीक है, दैट्स कूल, दैट्स क्रेजी। ठीक है, और देखते हैं हमें कार्ड्स कब मिलते हैं। ओके, और 2 मिल गए, 4 हो गए और हमें बस 3 कार्ड चाहिए। ठीक है, 3 कार्ड से हम करने वाले हैं रीडिंग। ओके, और 2 कार्ड चलो ये एक और बस 1 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, चलो हो गए 7 कार्ड। देखते हैं 23 जून के लिए हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड हियर वी गो। थोड़ा सा सेटअप मैंने अभी यहाँ पे चेंज किया है। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स क्रिस्टल क्लियर ओवर हियर। पहले पता नहीं आपको इतने क्लियर दिख रहे थे या नहीं, लेकिन आप शायद दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। किसी की हेल्प मिल रही है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात है ये। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आपके बीच बातें नहीं हो रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा क्लोज आ जाए या फिर बातें करे, चाहे फिर रोमांस हो या फिर कि भाई फ्यूचर की हो, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एज अ फ्रेंड समझ के आपको कुछ बातें बताना चाहता है। ठीक है, तो एज अ फ्रेंड आपके साथ वो रिश्ता और ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने रिलेशनशिप की शुरुआत करने की मतलब सोचा नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे कि आपके रिश्ते के लिए अगर कोई हेल्प कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको मनाना हो या फिर कोई और इश्यूज़ हो, तो उसके लिए अगर कोई चाहिए तो एक कॉमन फ्रेंड भी ये चुन सकते या फिर ऑलरेडी ने चुन लिया है। एंड कल या परसों आपको बता सकते हैं कि भाई ये पर्सन हम दोनों को हेल्प करने वाला है, फिर चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो रजिस्टर मैरिज हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपकी हेल्प ज़रूर करना चाहता है। 6 ऑफ कप्स में आपसे ये भरोसा जीतना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपके ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप किसी मुसीबत में हो या फिर कुछ चल रहा है आपके दिलो दिमाग में जो आप इनको बता नहीं रहे हैं, तो थोड़ी सी फिक्र शायद आपकी ज़्यादा कर रही है। इसी कारण कि भाई जो आपका करीबी है उससे जानना कि भाई क्या चल रहा है आजकल आपके दिल में, कि भाई आप कोई बात छुपा रहे हो क्या, कोई बर्डन है क्या, कुछ फैमिली ने कुछ कहा क्या, तो जो भी ऐसी बातें हैं वो आपसे जान के उसका सोल्यूशन फट से आपको निकालने की कोशिश यहाँ पे ये पर्सन कर सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच का ये जो रीडिंग है यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वेटिंग तो है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा मतलब ऑनेस्टी दिखा रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से आप रिश्ते के बारे में आप लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, आप इनके साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ तो है जैसे कि आपको कोई मुसीबत है या फिर कोई बात आपको अंदर से खाई जा रही है। ठीक है, मे बी आपका पास्ट रिलेशनशिप जो आपको शायद याद आ रहा है, या फिर अगर कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि कैसे कुछ होगा, फ्यूचर के बारे में आपको अगर अनसर्टेनिटी लग रही है कि कैसे फ्यूचर मैनेज किया जाएगा, तो उसके बारे में शायद आप अगर वरी कर रहे हो तो ये आपकी वरी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है, इनको पता है कि जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं होगी। अगर आपके पास आते भी हैं, कहते कि मुझे बताओ कि कोई समस्या है, आप नहीं बताओगे, इनको पता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सही समय आने पर ही हम वो चीज़ एक्सप्लेन करें किसी को। तब तक ये चीज़ हम हमारे पास ही रखते हैं, या फिर जो हमारे बहुत ही करीबी हैं, कोई दोस्त हो गया, उसको बताते हैं कि भाई, क्योंकि वो जो पर्सन है वो किसी भी जजमेंट के बिना हमें सुनता है ना। अगर किसी ने डायरेक्टली जजमेंट दे दिया तो हमें बहुत बुरा लगेगा कि कुछ भी किसी ने कहा तो यहाँ पे आई थिंक ये फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर और आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहा है। सो एक सल्यूट तो उसके लिए बनता ही है।
नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है दी हायरोफेंट, टॉरस का कार्ड यहाँ पे आ गया है, वृषभ राशि। भाई इनके मन में जो ख्वाबो ख्याल है वो ये कि भाई कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना, और अगर आप फ्यूचर की डेटिंग को दे रहे हैं आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, तो वहाँ तक भी वेट करने का इनका इरादा है। ठीक है, आप देखो ये चाहते हैं कि आप बस अपने बेस्ट हेल्थ में रहें। ठीक है, मे बी अगर आपको छुट्टी चाहिए या फिर आप कुछ दिनों के लिए इनसे दूर जाना चाहते हैं तो भी ये एक्सेप्ट करने को रेडी हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी आपके करीब आना चाहता है और आप थोड़े से इनसे दूर जा रहे हो। ओके, शायद कोई बात ऐसी हो गई है या फिर कोई एक समस्या है जो आप इनको बता नहीं रहे हो। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि कार्ड वही बता रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं और आपके साथ सारी चीज़ें, सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। मतलब कोई सीक्रेट नहीं है आपके साथ, लेकिन आपके साथ शायद कुछ ऐसी बात है जो आपको इनको बताना नहीं चाहते। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ एक ऐसी बात है जो आपको चुभ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक लव अफेयर भी दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो अफेयर मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इनको सीड्यूस करना चाहता है, ठीक है, एंड जिसको आप शायद थर्ड पर्सन मान रहे हो, या फिर आपकी ही ज़िंदगी में कोई एक नया व्यक्ति आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को ऐसा ले सकते हो कि जो ये रीडिंग हो रही है आपके बारे में, शायद आपके एक्स के बारे में भी हो सकती है। आप शायद अपने एक्स से कनेक्ट कर रहे हो और अब जो नया व्यक्ति है आपको भी शायद वो अच्छा लगने लगा है, लेकिन जो एक्स है क्या वो एक्स बन चुका है, फिर आपने बस खुद को कहा और उसको नहीं बताया कि वो एक्स बन चुका है। तो यहाँ पे इश्यूज ऐसे हैं कि आपने चीज़ें क्लियर नहीं की हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार चीज़ें क्लियर हो जाए तो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम, ना तो उनको कोई समस्या। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द वर्ल्ड। एज यू कैन सी, भाई दुनिया हर एक के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि हम सब ने अगर गाड़ियाँ देखी तो कोई गाड़ी की स्पीड दिखेगा, कोई गाड़ी का नंबर दिखेगा, कोई गाड़ी कैसी है या फिर उसका क्या रंग है वो दिखेगा। तो हर एक के लिए अनुभव अलग अलग होंगे। उसी तरीके से दुनिया आपके लिए क्या मैटर करती है दुनिया में इस वक्त, यानी कि आप दोनों की दुनिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सस्टेन करना या फिर इनके हिसाब से प्यार करना या फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना, ये सारी बातें आपकी दुनिया अलग अलग यहाँ पे मेंशन हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो जस्टिस, लीब्रा का कार्ड यहाँ पे आ गया है। मेरे हिसाब से भी ये पर्सन जो है जस्टिस चाहता है रिलेशनशिप में। ठीक है, जस्टिस मतलब कि भाई देखो ये आपके लिए वो सब करना चाहते हैं लेकिन रॉन्ग मूवमेंट पे नहीं। रॉन्ग मूवमेंट मतलब कैसा, मान लो आपको सर्दी है और इनको पता ही नहीं है कि आपको सर्दी हो गई है और ये पर्सन आपके लिए आइसक्रीम लेके आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका फीवर और बढ़ सकता है। तो ये तो गलत टाइमिंग हो गया। जस्टिस तब कहते हैं जब आपका सही मूड हो, आपकी सही हेल्थ हो, तब वो आपको कुछ प्रेजेंट करे, जब आप भी गुस्सा ना हो, ये भी गुस्सा ना हो। ठीक है, तो उस बात का वेटिंग चल रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को ये तो डेफिनेटली पता है और डेफिनेटली इनका विश्वास है आपके ऊपर कि आप इनके साथ खुश हो। ठीक है, या फिर ये आपके साथ कोई भी बदतमीज़ी नहीं करने वाले, ये आपको इतनी गारंटी है। हाँ, आई थिंक ये आपको काफ़ी ज़्यादा लेवरेज दे रहे हैं, जो आप चाहो वो करने को बोल रहे हैं। अगर आपको इनसे बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो ना करो। मतलब आपके ऊपर कोई बंदिश है इस पर्सन ने अभी तक तो फ़िलहाल नहीं डाली है। ठीक है, अब देखते हैं इस स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो, 2 कार्ड्स आ चुके हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम द स्ट्रॉबेरी ओरेकल। मैप्रो की मुझे याद आ गई, हमारे यहाँ से नज़दीक है मैप्रो। ठीक है, ओके, 2-4 कार्ड्स आ गए। जस्ट मिनट, मैं कार्ड पिक कर लेता हूँ। हियर इज़ 1 एंड ये आ गया लास्ट का कार्ड। ओके, तो अब देखते हैं कि रीडिंग यहाँ पे क्या आती है। ठीक है, लेट्स गो। मैं एक करके कार्ड रखता हूँ यहाँ पे। देखो पहला जो कार्ड है वो है स्टॉप एंड ब्रीथ। ये पर्सन आपको सलाह दे रहा है कि जल्दबाजी मत करो। अगर आपको इनको अभी हकीकत नहीं बतानी है, डोंट वरी, ये आपके लिए रुकने के लिए भी रेडी है। सेकेंड जो कार्ड है से यस टू लाइफ। जिंदगी जीना किसे कहते हैं ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, हर बार आप केबीसी जीते ऐसा मुमकिन नहीं है। तो चाहे 5 रुपए की लॉटरी लगो या फिर कुछ आप अपने जेब से पैसे खर्च करो, अगर आप ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। निराश नहीं होना है। डोंट अलो एनीवन टू मेक अ चॉइस, दैट्स वंडरफुल। देखो ज़िंदगी आपकी है तो कोई और व्यक्ति आपके लिए कैसे कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, मुझे एक फिल्म याद आ गई, सपने नाम की फिल्म थी एंड आई थिंक काजोल एंड प्रभुदेवा एंड कोई और एक था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसमें एक्चुअली जो दूसरा हीरो है वो चाहता था काजोल को,
लेकिन प्रभुदेवा काजोल को चाहने लगता है, तो फिर वो जो दूसरा हीरो है वो अपना प्यार सैक्रिफाइस करता है, ठीक है, ये कहने के लिए कि भाई तुम, काजोल को कहता है कि तुम प्यार करते हो प्रभुदेवा से तो तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हें करना है, वो नन बनने वाली होती है, तो वो फाइनली अपना डिसीजन रिवर्ट करती है। तो यहाँ पे इसने अपना डिसीजन खुद ले लिया, वरना प्रभुदेवा और उसका कनेक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल कहा, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, जो आपको सही लगता है आपको वो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। मे बी आपको कहना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट आपको करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है, या तो उनको लगा है कि भाई आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो गए हो। हैव अ फेथ मतलब कि भाई विश्वास रखो आपके अपने ऊपर, ठीक है, आप अगर कोई चीज़ करने जा रहे हो तो कोई तो रीज़न होगा उसके पीछे, ये रीज़न आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट जो 2 कार्ड बचे उसमें से पहला जो कार्ड है वो है मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, आगे बढ़ो ना कि पीछे बढ़ना है। ज़िंदगी में शायद पीछे आपके साथ भूतकाल में काफ़ी अच्छी या काफ़ी बुरी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन वो तो भूतकाल था, वो चाहे तो भी नहीं आएगा। जैसे कि अब पिछले दिवाली में आपने अगर पटाखे फोड़े होंगे तो अभी आपके हाथ में वो पटाखे नहीं आएंगे, जो हुआ वो हुआ, अब नई दिवाली आएगी उसके लिए रेडी रहो। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यू हैव द स्ट्रेंथ, आप में वो काबिलियत है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, तो इसके ऊपर विश्वास करो। अगर ये भी आपके ऊपर विश्वास रख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो बात हो। देखते हैं इस थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये आ गया पहला कार्ड और देखते हैं कौन से कार्ड आ रहे हैं काल भैरव गणेश की कृपा से। देखते हैं, ये कार्ड आ गया और एक थर्ड कार्ड चुनते हैं। ठीक है, चलो ये आ गया, 3 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है द पैरट। आई होप यू कुड सी दैट। पैरट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आई एंजॉय वर्किंग एंड प्लेइंग विद कलर एंड क्रिस्टल्स, ऑल टाइप्स ऑफ जेमस्टोन्स हेल्प मी रीबैलेंस माई एनर्जी। तो ये जो कार्ड है आपको रीबैलेंस करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आई थिंक यही आज के लिए आपका मोटिव होना चाहिए कि भाई मेरा ध्येय उद्देश्य क्या है आज, कि मुझे बैलेंस करना है। मेरे हिसाब से आप थोड़े से ऑफ द बैलेंस हो गए, इसलिए शायद ये पर्सन आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, उल्टा आपकी सुन रहे हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको, ठीक है। तो आपको अपनी हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। बाय कलर टर्मरिन, ठीक है। अगर आपको ये क्रिस्टल अगर आपके पास है आज, या फिर अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। एम्ब्रेस द कलर्स ऑफ द रेनबो इन फूड चॉइसेस, क्लोथिंग एंड ऑल ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि दुनिया में इतने सारे कलर होते हैं, खुशियाँ, फिर कभी हम हंसते हैं कभी रोते हैं, वो सब ज़िंदगी में चलता ही रहता है, ये हमें ध्यान में रखना है। सेकेंड जो कार्ड है द हॉर्स, आई एम विलिंग टू फाइंड न्यू पाथवे टू डिस्कवर माई इनर पावर, ठीक है। ज़िंदगी में जो दिखे रास्ता, उस रास्ते को आपको तय करना है। ये नहीं कि मैं हमेशा वही रास्ता चुनूंगा, ठीक है। अगर आपको लगा कि ज़िंदगी आपके सामने चुनौतियाँ पेश करती है तो क्यों नहीं पेश की चुनौती को फेस करो और फिर आपको गोल्डन एनर्जी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो है डॉग टूथ ग्रीन मॉस कैल्साइट, ठीक है। कि आपको फ्रीडम की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो ये क्रिस्टल डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। कई बार हम कहते हैं ना कि हमें आगे नहीं बढ़ना, ज़िंदगी में हम अटक चुके हैं, किसी की याद में या फिर डर लगता है कि क्या होगा, तो इसी के लिए ये क्रिस्टल यहाँ पे आ गया है। एंड जो थर्ड क्रिस्टल यहाँ पे थर्ड कार्ड जो आ गया है वो है ईगल, आई एम अवेकनिंग एवरी डे इन मेनी वेज, आई एंजॉय सीइंग कनेक्शन विद माई हार्ट सेल्फ एंड ऑब्जर्विंग माई सेल्फ फ्रॉम अ हार्ट पर्सपेक्टिव। भाई हर रोज़ मेरे अंदर कोई ना कोई बदलाव हो रहा है, मैं चेतना को एक्सेप्ट करता हूँ। चेतना मतलब अभी अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई आपको दोस्त मिला, किसी ने दोस्ती तोड़ दी, कोई दूर चला गया, कोई है नहीं इस दुनिया में, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस घटना को एक्सेप्ट करो, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, ये होता है और आपको इन्हीं से गुजरना है, ठीक है। ये है ईगल का संदेश। और जो यहाँ पे आ गया है स्टोन वो है विंडो क्वार्ट्ज। क्या आपको लगता है कि कनेक्शन जो है विद द स्काई अबोव एंड द अर्थ बीनीथ योर फीट, क्या आपको दोनों साइड से कनेक्शन महसूस होता है, मतलब अच्छाई के साथ भी और बुराई के साथ भी, या फिर अच्छी और बुरी चीज़ें, ठीक है। आर यू अलाइन्ड विथ योर ट्रू स्पिरिचुअल नेचर, तो ये आपको एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव देगा कि ज़िंदगी को देखो, ज़िंदगी को जानो। ज़िंदगी आपको सिर्फ अच्छा ही नहीं देगी, कुछ ऐसे दिन आएंगे आपके पास बहुत पैसा होगा, कुछ ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे पैसों की कमी होगी, इसी को कहते हैं ज़िंदगी, ठीक है। तो ये संदेश है आपके लिए। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।